हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोनालिशा बोस, एमडीएस ऑर्थोडोंटिस्ट। और आज हम बात करेंगे जो मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आते हैं उनके बारे में। क्या उनसे डेंटल विजिट्स कम हो जाते हैं? जो ओरल हेल्थ केयर आजकल नए नए आ रहे हैं उनके बारे में। तो आप देख रहे होंगे बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आता है जिस पे ऐसे दिखाया जाता है कि ओरल फ्लॉसर है, पावर टूथब्रश है, फिर टीथ वाइटनिंग ट्रेज है। ये सारे नए प्रोडक्ट्स हैं जो क्लेम करते हैं कि घर बैठे आपका दांत ज़्यादा वाइटनिंग होगा और इससे आपके डेंटल विजिट्स कम होंगे। तो बहुत सारे मेरे पेशेंट का ये कहना है कि क्या ये सारे प्रोडक्ट्स एक्चुअली में हेल्प करता है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग विद पावर टूथब्रश। सो पावर टूथब्रश जो एक चीज़ है वो इलेक्ट्रिक ब्रश होता है। अगर आपको हड़बड़ी है या कहीं पे जाने का जल्दी है, आप प्रॉपर्ली सारे दांतों को प्रॉपर्ली ब्रश नहीं कर पाते हो, तो तब आप पावर टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम हमेशा प्रेफर यही करते हैं कि आप एक नॉर्मल ब्रश जो सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट हो उसी को यूज़ करें और प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करें, क्योंकि जो प्लाक एक्यूमुलेशन होता है ना, वो मसूरे और दांत के जंक्शन में ज़्यादातर होता है। तो उस एरिया में आपको डाउनवर्ड मूवमेंट में ब्रश करना पड़ता है। पावर टूथब्रश बहुत पहले से ही ये ब्रश थे मार्केट में, बट इतना ज़्यादा ये क्या बोलते हैं, लोगों पे अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि पहले हम लोग ये सारे ब्रशेस सिर्फ बेड रिडन पेशेंट्स पे ही यूज़ करते थे या छोटे बच्चे जो अपने ब्रश को प्रॉपरली नहीं कर पाता था। बट आजकल ये ब्रश लोग हर कोई यूज़ करते हैं, बट उसके वजह से बहुत सारा एरिया ऐसा भी होता है जो छूट जाता है और प्लाक एक्यूमुलेशन कंटिन्यू होता है ना। बहुत सारे स्टडीज़ है जो दिखाता है कि पावर टूथब्रश से भी जो मैनुअल नॉर्मल वाला ब्रश है वो बेहतरीन क्लीनिंग करता है। तो पावर टूथब्रश हो या नॉर्मल ब्रश हो, आपको हर एक ब्रश का जो टिप होता है या नॉर्मल ब्रश के लिए नॉर्मल ब्रश, उसको हर 3 महीने में चेंज करना ज़रूरी है। अगर आप 3 महीनों में नहीं चेंज करोगे, उनका ब्रिसल बहुत हार्ड हो जाएगा एंड दैट विल रिजल्ट इन अब्रेशन, मतलब आपके दांत घिस सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी आप ब्रश यूज़ करो, प्रॉपर टाइम लेके दांतों में जहाँ प्लाक एक्यूमुलेशन हो रहा है उस जगह पे ही आप ब्रश करें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, वाटर फ्लॉसर। हाँ, वाटर फ्लॉसर एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि वो प्लाक एक्यूमुलेशन, मतलब जो हमारा खाना फंसता है, हम कुला नहीं कर पाते प्रॉपर्ली, कई बार बाहर रहते हैं, तो अगर हम वो वाटर फ्लॉसर यूज़ कर रहे उससे वो खाना का डिपॉजिट हट जाएगा। अगर डिपॉजिट्स हट जाएंगे तो कैल्कुलेट्स फॉर्मेशन जो है वो कम होने के चांसेस रहते हैं। बट हम ये डिवाइसेस यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को ही यूज़ करने बोलते हैं जिनका बहुत सारा प्रोस्थेसिस है, जैसे बहुत सारा क्राउन है, ऑर्थो ट्रीटमेंट पे जा रहे हैं। अगर नॉर्मल टीथ है तो आप नॉर्मली ब्रश करके या कुल्ला करके भी आपका ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। वाटर फ्लॉसर यूज़ करने के बाद भी ये ज़रूरी नहीं है कि प्लाक फॉर्मेशन एकदम ज़ीरो हो। हमेशा आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करना प्रायोरिटी में रखें। 6 मंथ्स में जाइए और कंसल्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जगह में बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होता है, बहुत टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं जहाँ खाना फंस जाता है और यूजुअली हमें पता नहीं चलता। तो उस जगह में कभी कभी वाटर फ्लॉसर भी वो फूड डिपॉजिट को बाहर नहीं निकाल सकता। वाटर फ्लॉसर बस प्लाक एक्यूमुलेशन, जो सॉफ्ट डेब्रीज होता है खाना खाने के बाद, बस उसी को हटाते हैं। अगर आपके दांतों के बीच में कोई खाना फंसा है टाइट कांटेक्ट पे, तो उसे आप वाटर फ्लॉसर से नहीं हटा पाओगे। उसके लिए आपको मैनुअल फ्लॉस यूज़ करना ज़रूरी है
टाइट कॉन्टैक्ट्स में थ्रेड वाला फ्लॉस ही बेटर होता है एज कंपेयर टू वाटर फ्लॉसर। अगर प्लाक डिपॉजिट्स है, जैसे कि खाना जमा हुआ है, आपने बिस्किट खाया, चॉकलेट खाया, स्टिकी प्रोडक्ट्स खाया, तो उसके लिए आप वाटर फ्लॉसर यूज़ कर सकते हैं। बट ये सब यूज़ करने के बाद भी हो सकता है कि कैलकुलस फॉर्मेशन हो, और उसके लिए आप आपके डेंटिस्ट को ज़रूर 6 मंथ्स में एक बार विजिट कीजिए। तो अब आते हैं हम लोग एक और प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा आजकल चर्चे में है। मेरे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि मैम क्या ये टीथ वाइटनिंग ट्रेस हमारे दांतों को लाइटर शेड दे सकता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। आजकल मार्केट में बहुत सारे पेन्स भी अवेलेबल है, बट हाँ, ये जो प्रोडक्ट्स है ये सारे पेशेंट के लिए एडवाइजेबल नहीं है। किसी का बहुत सेंसिटिव दांत होता है, किसी के दांत ऑलरेडी घिसे हुए होते हैं, किसी का जो इनामल स्ट्रक्चर होता है वो वीक होता है। इसीलिए एज अ डेंटिस्ट मैं प्रेफर नहीं करती कि कोई भी अपना टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट घर बैठे यूज़ करे, क्योंकि उससे आपका दांतों का कंडीशन और ख़राब हो सकता है। पहले आप आपके डेंटिस्ट के पास जाइए, दिखाइए कि आपका जो दांत है वो सूटेबल है टीथ वाइटनिंग के लिए या नहीं। ये प्रोडक्ट्स डायरेक्टली यूज़ करने पर अगर आपका सेंसिटिव दांत है, जहाँ पे आपका दांत ऑलरेडी घिस गया है, तो ये और आपका सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, तो आपका केस इस केस में और वर्सन करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके दांत पीले हो गए हैं और आपको वाइट करना है जस्ट ये घर बैठे टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट से, तो हर केसेस में ये पॉसिबल नहीं है, जो आपको आजकल के एड्स नहीं बताते हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं, बहुत जोर से घिस के ब्रश करने के कारण हमारा जो ऊपर का एनामल लेयर होता है वो दांतों का घिस जाता है, और अंदर का जो लेयर होता है वो हल्का येलोश होता है, तो वो एक्सपोज होने के कारण दांत पीले से लगते हैं। बट उस पर अगर आप टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो उससे आपका सेंसिटिविटी बढ़ सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलस फंसा हुआ रहता है, और सिर्फ टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने से लोग समझते हैं कि वो सारा चीज़ें ठीक हो जाएगा, बट उस पर कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। तो कोई भी प्रोडक्ट आप यूज़ करें उससे पहले भी डेंटिस्ट का कंसल्टेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी मार्केट में मिलने वाला प्रोडक्ट आपके कंडीशन को और वर्सन ही कर सकता है। ये छोटे मोटे घर बैठे टेक्निक को यूज़ करने से पहले अपने डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। कि ऑनलाइन एड्स देख के और उनसे मोटिवेट होके अपना पैसा मत वेस्ट कीजिए। पहले आप आपके डेंटिस्ट को कंसल्ट कीजिए, पूछिए कि क्या सही है आपके दांतों के लिए, और फिर ये सब प्रोडक्ट्स अगर ज़रूरत पड़े तभी यूज़ कीजिए। थैंक यू।